नमस्ते साथियों। बस अभी सुबह सुबह मैं थोड़ा सा प्राणायाम कर रहा था। मेरी वाइफ ऊपर से आई और मुझे किसी से बात करते हुए देख के उनके चेहरे पे एक स्माइल दिखी और उस स्माइल में मुझे अपने ससुर जी के दर्शन हुए आज। और मुझे आजकल ये नियम है कि जैसे दिल में कुछ आए, कम से कम अच्छा कुछ आए, तुरंत उसको बता दूँ, उसको फैला दूँ। हम लोग क्या एक कल्चर है कि हम लोग क्या ससुर साहब के पैर नहीं छुए जाते हैं। तो वो हमेशा मेरे सामने सामाजिक जो नियम है उस कायदे के चलते वो झुकते हैं, मैं उन्हें पकड़ता हूँ। और जब वो झुकते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं उनके पैर छू लूँ, लेकिन कुछ सामाजिक शील होता है। मुझे नहीं पता उन चीज़ों की वैल्यू क्या होती है, लेकिन मैं अपनी बुद्धि नहीं चलाता हूँ, इसीलिए मैं उनको वो करने देता हूँ जो वो करते हैं और मैं उनको मन ही मन चरण स्पर्श कर लेता हूँ। सामाजिक खूंटे बना के रखने चाहिए। तो ये तो बात हो गई सामाजिक खूंटों की। लेकिन आज मैं अपने ससुर साहब का बिल्कुल अनाउंस करना चाहता हूँ कि वो एकदम रॉक स्टार हैं। अशोक जैन जी हैं, सिरनौटा वाले कहलाते हैं और अभी गंज वासोदा मध्य प्रदेश में रहते हैं। और जीवन में उन्होंने जो भी हासिल किया अपने दम पे हासिल किया। बहुत मुसीबत का समय देखा उन्होंने, एक छोटी सी पान की दुकान लगाई और वहाँ से लेके आज उनका सफ़र यह है कि उनके दोनों बच्चे बड़े बड़े शोरूम लेके और जितनी भी धन संपदा है वो सब लेके आज समाज में प्रतिष्ठित हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी वह अपने मूल्यों को नहीं भूले हैं। उनके जो 3 मूल्य जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और जिसको मैं हमेशा जब भी उनको देखता हूँ तो रिवाइंड अपने आप को रिवीजन कर लेता हूँ। पहला तो ज़िंदगी में मैंने बहुत लोग देखे जिनके पास अस्त्र शस्त्र बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, उनको 50-60 दवाइयों की जानकारी है, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र वाले लोग होते हैं या जो ज़्यादा दवाई जानने वाले डॉक्टर होते हैं उनमें साहस की कमी देखी है मैंने। साहस इस बात का कि वो खुल के मैदान में नहीं खेलते। मेरे ससुर साहब में मैंने देखा है कि हो सकता है कि दिखने में मुझे लगता है ऐसा कि उनके पास चीज़ों को हैंडल करने के तरीके थोड़े से उतने ज़्यादा विशाल नहीं हैं उनको, लेकिन एक साहस है। मतलब जब वो ठान लेते हैं तो ये नहीं देखते कि उनके पास अस्त्र शस्त्र कितने हैं या कितने मौके हैं, वो बिल्कुल भिड़ जाते हैं। और जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मुझे इतना बहुमान आता है कि उनकी इस गुण की जो झलक है मुझे उनकी बेटी में भी दिखती है, जो मेरी धर्मपत्नी है आशिका जैन। तो ये बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों। हम आज के ज़माने में अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि मुझे ब्रह्मास्त्र भी चाहिए, अग्नि अस्त्र भी चाहिए, वायु अस्त्र भी चाहिए। अरे भाई, लड़ाई लड़नी नहीं है तो काय के अस्त्र इकट्ठे कर रहे हो? इतनी PhD MBA सब किए जा रहे हो, लेकिन लड़ने नहीं है मैदान में। अरे लड़ो, आओ मैदान में आओ ना, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है भाई, आओ मैदान में। फिर दूसरी बात है जो उनमें देखने में आती है कि उनमें श्रद्धा गुण बहुत है। आज मैं देख रहा हूँ समाज में कि सबको ग्रंथ सीखने का मन है, सबको मन करता है कि अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएं। मुझ जैसे जो थोड़े से कम बुद्धि के लोग हैं बोल बोल के दिखाना चाहते हैं कि भैया मुझे बहुत आता है और मैं बहुत समझदार हूँ, ना जाने क्या क्या। ऐसा अहंकार आता है मुझे कभी कभी, क्या करूँ, मानव हूँ। लेकिन वो जिस तरीके से साधु संतों की सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं, जब भी कहीं फंक्शन होता है तो किचन की जिम्मेदारी उनकी होती है। महाराज जी लोग आते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता है तो मेरे ससुर साहब सुबह से उठ के, अब से मैं ससुर नहीं बोलूँगा, पिताजी पापा जी बोलूँगा, तो मेरे पापा जी जो होते हैं वो सुबह से उठ के जाके पानी गर्म करते हैं। और मैंने देखा है पापा जी का जो सेवा भाव है, लोगों के लिए ट्रेन टिकट बुक कराना, तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पैक कराना, किसी के मौके वक्त पे जाके उनको हिम्मत बंधाना, ये जो श्रद्धा गुण है, ये जो सेवा गुण है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा है। एक बार मैंने उनसे पूछा, पापा आप हमसे कुछ ज्ञान व्यान ले लो ग्रंथों का। तो पापा जी बोले, भैया हम तो ये जानते हैं कि सेवा ही करनी है और बस मास तुस भिन्न भिन्न। मतलब उन्होंने कहा एक सिद्धांत पता है कि आत्मा शरीर अलग अलग है, मुझे बस इतना वहाँ तक पहुँचना है, सेवा से पहुँचना है। और वो ये उनका जो कर्म योग है, सेवा योग है, मैं उससे बड़ा प्रभावित रहता हूँ। फिर से मैं अपनी धर्मपत्नी में उनका एक गुण हमेशा देखता हूँ। मेरी धर्मपत्नी ने जिस तरीके से बच्चों को पाला, मुझसे तो संभव नहीं है। मतलब आजकल मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं को अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, वो इतना सब चीज़ों में बिजी हो जाती हैं। लेकिन मेरी मिसेज हैं, ज़बरदस्ती बच्चों को बैंड हो जा देती है। लेकिन मेरे बच्चे बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ही कम उम्र में इनको पढ़ना लिखना समझना आ गया है। और माँ की हिम्मत उनके साथ है। मेरे उनके जो नाना जी हैं, उनकी हिम्मत उनको हमेशा बल देती है।
और तीसरा मैंने देखा मैंने विनम्रता है। वो इस तरीके से विनम्रता है कि लोग ये सोचते हैं कि वह सबको फ़ोन लगाते हैं तो खाली बैठे होंगे, या कभी किसी से हंसी मजाक कर लेते हैं तो थोड़े से हल्के होंगे। लेकिन ऐसा खजूर का पेड़ बनने से क्या फ़ायदा जो ऊंचा हो किसी को फल ना दे। अरे जब किसी के साथ बैठो, उसके साथ दोस्ती ना कर पाओ, उसके साथ मजाक नहीं कर पाओ, ऐसा ज्ञानी बनने की क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में। ये मद ईगो कहाँ से आया। तो मेरे जो पिताजी पापा जी हैं गंज बासोदा के, फिर से उनका नाम बताना चाहता हूँ आप लोगों को, श्री अशोक कुमार जी जैन सिरनौटा वाले। ये एकदम घास के जैसे हैं। लोग उन्हें कभी कभी उनका मजाक उड़ा देते हैं, कभी कभी उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं, कभी कभी उनका आके पीठ पीछे उनके लिए कुछ हल्के में ले लेते हैं। लेकिन उस घास के जैसे हैं कि जिनसे वो एक बार मिल लेते हैं, उनके दिल में एकदम कभी भी मतलब धूप आ जाए, सूख जाए, लेकिन जब भी पानी बरसेगा उसके मन में, जब भी सामने वाले के मन में थोड़ा सा प्रेम आएगा, तो वो मेरे पापा जी हैं, वो सबसे पहले उसके दिल में उन्हें उनकी याद आएगी। तो यह जो विनम्रता है, जो जिसे कई लोग नहीं पहचान पाते, मैं चाहता हूँ कि जब आपको इस तरीके की विनम्रता जो मजाक कर सकती है, खुद मजाक झेल सकती है, अपने आप का इग्नोर होना देख सकती है, तब भी हंस सकती है, ये विनम्रता सब में दी आ जाए तो प्रकृति में, संसार में सहज आनंद है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके जो भी गुण हैं, उन्होंने जो भी जीवन में संघर्ष किया है, उनके दोनों बेटे जिनको उन्होंने समाज में स्थापित किया है, उनकी बेटी उनका बहुत नाम करे, क्योंकि उनको जितना नाम अभी तक मिलना चाहिए, मुझे लगता नहीं कि उनको अभी इतना नाम मिला है। शायद महापुरुषों की जो कीर्ति होती है, इसको आने में, समझने में लोगों को समय लगता है। तो मैं पापा जी श्री अशोक कुमार जी जैन सिरनौटा वाले, मैं उनको सत नमन करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भगवान अच्छा स्वास्थ्य दे, और मुझे यदि आपकी सेवा का कोई भी मौका मिले ज़िंदगी में तो मैं तत्पर रहूँगा। जय तारंतर।